इन प्रेजेंटिंग मून। ये कहानी है आने वाले वक्त की, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर ऑयल और बाकी जितने भी ऊर्जा के रिसोर्सेज थे वो सब के सब लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए कंपनी जिसका नाम लूनर इंडस्ट्रीज़ है उसने चांद पर अपना एक बेस बनाया। दरअसल चांद पर हीलियम 3 है जो धरती पर हर तरह की ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकता है। हीलियम 3 धरती पर नहीं पाया जाता क्योंकि ये सौर पवन से उत्पन्न होता है। धरती की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उन सौर पवनों को धरती तक पहुंचने से रोकती है, जबकि चांद पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और एक यही कारण है कि चांद पर हीलियम 3 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर इसके लिए वहां पर माइनिंग करनी पड़ती है। इसीलिए लूनर कंपनी ने वहां पर बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टर लगा रखे हैं जो कि वहां पर माइनिंग करते हैं। ये मशीन्स चांद की सतह से हीलियम 3 निकालती है और उसके बाद धरती पर भेज देती है। धरती को 70% एनर्जी हीलियम 3 से मिलती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करने के लिए चांद पर एक आदमी है जिसका नाम है सैम बेल। यहाँ पर हर एक एस्ट्रोनॉट का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और सैम बेल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, यानी कि उसे 3 साल चांद पर होने वाले हैं। सैम जब आज से लगभग 3 साल पहले धरती से चांद पर आया था, उस वक्त उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और अब सैम की एक बेटी भी है। सैम अपनी पत्नी और बेटी से लाइव चैट नहीं कर पाता क्योंकि चांद पर जो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट है जिससे धरती पर लाइव चैट की जा सकती है वो ख़राब है और लूनर इंडस्ट्रीज पिछले 3 साल से इसे ठीक नहीं करवा रही। सैम को इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। वो अपनी पत्नी को अपने रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजता है जिसका रिप्लाई कुछ वक्त बाद आता है। सैम को अब चांद पर मात्र 2 हफ्ते और बिताने हैं और उसके बाद उसके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो लूनर कंपनी से वो पूरा हो जाएगा और वो धरती पर वापस अपने घर जा सकेगा। सैम का चांद पर एक ही दोस्त है जिसका नाम गर्टी है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एक रोबोट जो सैम की हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। सैम की सुरक्षा ही गर्टी का काम है। सैम यहाँ एक बेस में रहता है जहाँ पर उसके लिए हर तरह की सुविधा है। वो इस बेस से तभी बाहर निकलता है जब हार्वेस्टर में हीलियम 3 के कंटेनर भर जाते हैं। वो कंटेनर निकाल कर धरती पर लॉन्च कर देता है। पर पिछले 3 सालों से अकेले रहते रहते उसकी दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी अनस्टेबल होने लगी है, इसीलिए उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे एक लड़की भी दिखती है जिसे देखते देखते गर्म पानी से वो अपना हाथ जला लेता है। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम है। अब अगले दिन जब वो अपने लूनर रोवर से हार्वेस्टर मशीन की तरफ हीलियम 3 का कंटेनर लेने जा रहा होता है, तभी एक बार फिर से उसे वो लड़की दिखती है जिसका कोई भी वजूद नहीं है। सैम इस लड़की की छाया देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अपनी गाड़ी को हार्वेस्टर के अंदर ना ले जाकर उससे टकरा देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर उसकी गाड़ी के यानी कि लूनर रोवर के शीशे टूट जाते हैं, इसीलिए उसे अपना हेलमेट पहनना पड़ता है और अगले पल जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने बेस के अंदर होता है। सैम पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तभी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्टी उसे बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। वो पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है। सैम कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सैम कुछ देर बाद अपने बेड से उठता है और उसे एक एक कदम आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आज वो पहली बार चल रहा है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि गर्टी किसी से लाइव बात कर रहा है, जहाँ गर्टी उन लोगों को बताता है कि एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक गाड़ी और एक हार्वेस्टर को खो दिया। इस बात से वहाँ पर जो 2 एम्प्लॉय स्क्रीन पर होते हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इसी तरह से चीज़ें खोते रहें तो हमारा भारी नुकसान होगा, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। अब जैसे गर्टी देखता है कि यहाँ पर सैम आ गया है, वो इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। सैम उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। गर्टी उसे बताता है कि हमारा लाइव कम्युनिकेशन पूरी तरह से ख़राब है, इसीलिए मैं लूनर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। अब अगले दिन जब सैम पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो बेस से बाहर जाने के लिए मेन गेट पर आता है जो कि पूरी तरह से लॉक्ड होता है, इसलिए वो गर्टी के पास जाता है। वो गर्टी को बताता है कि बाहर हमारा एक हार्वेस्टर पूरी तरह से बंद पड़ा है, इसीलिए मुझे बाहर जाना होगा। गर्टी कहता है इसके लिए मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करके कंपनी को भेज देता हूँ। अगले दिन कंपनी से जवाब आ जाता है जो कि एक रिकॉर्डेड वीडियो टेप होता है जिसमें कंपनी के वही 2 आदमी होते हैं जिनसे गर्टी बात कर रहा था। वो 2 आदमी कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ क्योंकि तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, तुम हमारे लिए बहुत ही कीमती हो। हम जल्दी धरती से एक रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं जो वहाँ पर हार्वेस्टर को ठीक कर देगी। सैम को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्यों उसके साथ बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये बात सैम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो यहाँ पर अंदर स्टेशन में एक खराबी क्रिएट कर देता है। तभी वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्टी आ जाता है, वो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है।
पर सैम गर्टी से कहता है कि मुझे बाहर से चेक करना होगा। हालांकि गर्टी दरवाजे नहीं खोलना चाहता क्योंकि उसे ऑर्डर है, पर सैम के रिक्वेस्ट करने पर वो दरवाजे खोल देता है। और अब सैम अपना सूट पहनकर चांद की सतह पर जाता है। वो ठीक उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और जब वो वहाँ पर रोवर को देखता है तो उसके अंदर उसे एक और एस्ट्रोनॉट देखता है जो कि उसका डोपलगैंगर यानी कि उसका हम शक्ल होता है। सैम उसे वापस अपने बेस में ले आता है और गर्टी से पूछता है कि ये कौन है। गर्टी कहता है कि सैम है, जल्दी से हमें इसे मेडिकल रूम में ले जाना होगा। वो उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं और कुछ देर बाद सैम को होश आ जाता है। इस वाले सैम के हाथ में एक बैंडेज बंधा होता है और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये सैम ए है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसका गर्म पानी से हाथ जल गया था और इसीलिए इसके हाथ में बैंडेज होता है। यानी कि यहाँ पर दो सैम है, सैम ए जिसका हाथ जला था और सैम बी जो इसे यहाँ अंदर लेकर आया है। लेकिन जब सैम ए सैम बी को देखता है तो उसे लगता है कि ये भ्रम है। जिस तरह से उसे लड़की दिखती थी उसी तरह से उसे अपना ही रूप दिख रहा है। पर फिर भी वो कंफर्म करने के लिए गर्टी से पूछता है क्या इस कमरे में कोई और भी है। गर्टी उसे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। सैम बी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कमरे से बाहर चला जाता है। पर कई घंटे गुजरने के बाद सैम ए जो कि पुराना सैम है उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पर उसी की तरह दिखने वाला एक और इंसान है। सैम ए को लगता है कि ये उसका क्लोन है और वो असली है, और ऐसा ही सैम बी को भी लगता है। उसे लगता है कि वो असली है और सैम ए उसका क्लोन है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स भी होते हैं। सैम बी को लगता है कि यहाँ पर ज़रूर हो ना हो बहुत सारे क्लोन्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सैम ए का बाहर एक्सीडेंट हुआ था वो अंदर जाग गया था और ये पॉसिबल ही नहीं है कि धरती से किसी को इतनी जल्दी यहाँ चांद पर भेजा जा सके। इसीलिए वो पूरे बेस को छान मारता है पर उसे अंदर कोई भी क्लोन नहीं मिलता। वहीं रोबोट गर्टी सैम ए को बताता है कि मैंने सैम बी को धरती पर ये इन्फॉर्मेशन भेजने से रोक दिया था कि वो उस घटना स्थल पर गया था और तुम अभी भी जिंदा हो। वहीं कुछ ही घंटों के बाद सैम ए और सैम बी की आपस में हाथापाई हो जाती है। इस बात से सैम ए बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही शांत मिजाज का होता है, वो बदल चुका होता है। वो गर्टी के पास जाता है और गर्टी को सब बताता है कि सैम बी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। वो गर्टी से पूछता है क्या मैं सच में क्लोन हूँ। गर्टी कहता है कि याद है 3 साल पहले जब तुम्हें होश आया था तो तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तुम अपनी याददाश्त भी लगभग खो चुके थे। सैम ए कहता है कि हाँ। गर्टी उसे बताता है कि तुम्हारा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हर क्लोन को जगाने के बाद यही कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सैम ए और सैम बी दोनों ही क्लोन हैं। सैम ए पूछता है कि अगर मैं क्लोन हूँ तो मेरे दिमाग में जो मेरी पत्नी की यादें हैं वो कैसे हैं। गर्टी उसे बताता है कि असली सैम बेल की यादों को तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में अपनी पत्नी यानी कि असली सैम बेल की पत्नी की यादें हैं। ये सुनकर सैम ए को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक क्लोन है जो असली सैम बेल के डीएनए से और उसकी यादों से बनाया गया है। वो सैम बी के पास जाता है और अब सैम बी सैम ए को बताता है कि जब मुझे होश आया था तो मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, मुझे अंदर पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था, पर मैं किसी तरह से बाहर गया और तुम तक पहुँच गया। साथ ही साथ मैंने गर्टी को यहाँ से धरती पर लाइव बात करते हुए भी सुना। सैम ए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सैटेलाइट खराब है, कोई भी धरती पर बात नहीं कर सकता। और तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक रिकॉर्डेड मैसेज नहीं था बल्कि एक लाइव चैट थी। सैम भी बताता है क्योंकि गर्टी उनके सवालों का जवाब दे रहा था, यानी कि वो लाइव बात कर रहा था। हो सकता है कि जानबूझकर लूनर इंडस्ट्रीज ने यहाँ के सारे सिग्नल्स को जैम कर दिया हो ताकि हम धरती पर किसी से भी बात ना कर सके। वहीं धरती से इन्हें एक और मैसेज मिलता है जिसमें इन्हें बताया जाता है कि 11 घंटों में धरती से यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी जो खराब हुए हार्वेस्टर को ठीक करेगी। अब ये दोनों के दोनों बेस से बाहर निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंटीना है। दरअसल ये सिग्नल जैम करने के लिए होता है और ये समझ जाते हैं कि लूनर इंडस्ट्रीज नहीं चाहती कि ये धरती पर किसी से भी बात करे। अब यहाँ पर सैम ए जिसे यहाँ पर 3 साल होने वाले हैं उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसीलिए वो बेस पर वापस आ जाता है और वहाँ पर जब वो वॉमिट कर रहा होता है तो उसका एक दांत भी निकल जाता है। सैम ए को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए कंप्यूटर पर जाता है और पुराना डेटा को चेक करने की कोशिश करता है, पर उसे पासवर्ड नहीं पता होता है इसीलिए वो लॉगिन नहीं कर पाता। वो कई बार गलत पासवर्ड डालता है
और तभी वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्टी आ जाता है और वो पासवर्ड टाइप करके सिस्टम को खोल देता है। यहाँ पर सैम ए को बहुत सारे वीडियो फुटेजेस दिखते हैं जो कि पुराने क्लोन्स के होते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि हर 3 साल पूरे होने के बाद क्लोन्स की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसकी हो रही है। अब क्योंकि 3 साल का यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि अब तुम्हें धरती पर घर भेजा जाएगा। उन्हें एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सुलाया जाता है और जब वो अंदर चले जाते हैं तो उनकी बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। ये सारा सच जानने के बाद सैम ए पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी की जो हकीकत थी, जो उसका अस्तित्व था, अब पूरी तरह से उसकी नज़रों में ख़त्म हो चुका है। वो कोई इंसान नहीं है बल्कि सिर्फ एक क्लोन है, एक असली इंसान की नकल है। सैम ए अब ये सोचता है कि यहाँ पर क्लोन आते हैं तो आते कहाँ से हैं, इसीलिए वो उसी चैम्बर के पास जाता है जहाँ पर सबसे पहले उसकी नींद खुली थी। वो वहाँ पर चारों तरफ देखता है और तभी उसे ज़मीन के अंदर एक तहखाना दिखता है। यहाँ पर सैम बी भी आ चुका होता है। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ड्रॉर हैं जिनके अंदर उन्हीं की तरह कई 100 क्लोन्स रखे हुए हैं। इस बात से दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान होते हैं। ये उस जगह से बाहर आ जाते हैं। सैम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्टी से पूछता है कि तुमने मुझे पासवर्ड क्यों बताया। गर्टी उससे बताता है कि मुझे इसीलिए प्रोग्राम किया है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इसके बाद सैम ए यहाँ से बाहर निकल जाता है और वो उस टावर के दूसरी तरफ जाता है जहाँ से सिग्नल जैम किए हुए हैं। वो टावर के दूसरी तरफ जाने के बाद अपनी पत्नी को लाइव वीडियो कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर एक 15 साल की बच्ची कॉल रिसीव करती है और ये उसी की बेटी होती है, यानी कि असली सैम बेल की। वो लड़की बताती है कि उसकी मॉम यानी कि सैम बेल की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो 15 साल पहले मर चुकी है। सैम उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तभी वो बच्ची अंदर से अपने डैड को आवाज़ लगाती है कि मॉम के बारे में कोई पूछ रहा है। उसके डैड बोलते हैं कि कौन है, और ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि असली सैम बेल की होती है, जिसके कई क्लोन्स यहाँ चांद पर हैं। सैम ए असली सैम की आवाज़ सुनकर फ़ोन को काट देता है और वापस बेस में आ जाता है। भले वे क्लोन है लेकिन वो अपनी पत्नी की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में उसकी यादें हैं, वो उसका परिवार है। यहाँ पर सैम बी को भी ये बात पता चल जाती है कि धरती पर उसकी पत्नी की अब मृत्यु हो चुकी है। वो गर्टी के पास जाता है और गर्टी से कहता है कि तुम्हें एक और क्लोन को उठाना होगा। गर्टी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स के हिसाब से हम 3 सालों में सिर्फ एक ही क्लोन को उठा सकते हैं। सैम भी गर्टी से कहता है तुम चाहते हो कि वो लोग हमें मार दे, वो कुछ ही घंटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। गर्टी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाऊँ, और उनके कहने पर वो एक और क्लोन को जगा देता है। यानी कि अब यहाँ पर 3 क्लोन्स हैं। सैम ए जिसे यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सैम बी जो अभी कुछ ही दिनों पहले जागा है, और सैम सी जो अभी होश में नहीं आया। सैम बी ने यहाँ पर एक प्लान बनाया होता है जिस हीलियम 3 को ये चांद से निकाल कर धरती पर भेजते हैं, जिसे धरती पर पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। उसी के कंटेनर में वो सैम ए को भी धरती पर भेज देगा ताकि वो वहाँ जाकर अपनी बेटी से मिल सके। सैम ए ने पूरे 3 साल इस वक्त का इंतज़ार किया था, इसीलिए सैम भी उसकी मदद कर रहा होता है। साथ ही जिस तीसरे क्लोन को इन्होंने यहाँ पर उठाया होता है, सैम भी उसे उस एक्सीडेंट वाली साइट पर रख देगा जहाँ से वो सैम ए को अंदर लेकर आया था, ताकि इंसानों को कुछ पता ना चल पाए कि सैम ए और सैम बी को सब कुछ पता है या सैम ए धरती पर जा चुका है। पर यहाँ पर सैम ए की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए वो धरती पर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो समझ चुका है कि लूनर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो भी क्लोन बनाती है उनकी ज़िंदगी सिर्फ 3 साल की होती है और बहुत जल्द वो मरने वाला है। वो सैम बी को कहता है कि तुम मुझे उसी एक्सीडेंट वाली साइट पर रख देना जहाँ से तुम मुझे अंदर लेकर आए थे, और जिस सैम सी को हमने अभी जगाया है वो स्टेशन के अंदर ही रहेगा और तुम धरती पर चले जाना। अब इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर धरती से रेस्क्यू टीम भी आने वाली है। इसीलिए सैम बी सैम ए को उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाता है और उसे उसी रोवर के अंदर छोड़ देता है जहाँ से वो उसे बचा कर लाया था। इसके बाद वो वापस बेस के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि 40 मिनटों के अंदर यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी। वो हीलियम 3 का सिलेंडर लेकर उस चैम्बर के अंदर जा रहा है जिसे वो यहाँ से धरती पर लॉन्च करेगा। पर तभी गर्टी उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मेमोरी को मिटाना होगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी मेमोरी में सेव है, और जब रेस्क्यू टीम यहाँ पर आएगी तो उन्हें सब कुछ पता चल
जाएगा। गर्टी सैम बी की मदद इसलिए करता है क्योंकि गर्टी को यहाँ पर सैम की मदद के लिए उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए बनाया होता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। अब सैम यहाँ पर गर्टी को रिबूट कर देता है और वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिससे वो धरती पर जाएगा उसे कमांड देकर उस चैम्बर के अंदर चला जाता है जिसके अंदर हीलियम 3 रखा जाता है। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। वो अंदर आकर सैम को आवाज लगाती है और तभी यहाँ से सैम का यान लॉन्च हो जाता है, यानी कि वो धरती के लिए निकल चुका है। वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर सैम ए जो कि रोवर के अंदर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो सैम बी को धरती की तरफ जाते हुए देखता है जिससे उसे एक तसल्ली होती है। यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम आई होती है उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि जैसा कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि सैम ए का एक्सीडेंट हुआ है, वो उन्हें वहीं रोवर के अंदर मिलता है जो कि अब मर चुका है। साथ ही साथ नया क्लोन सैम बी जो कि असल में सैम सी है, वो उन्हें बेस के अंदर मिलता है। इस बीच क्या हुआ इन्हें कुछ पता नहीं है। वहीं अंत में हमें धरती से एक न्यूज़ सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि अब लूनर इंडस्ट्रीज के शेयर बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि सैम बी ने वहां पर जाकर पूरा भांडा फोड़ दिया होता है। वो बताता है कि मैं छठा क्लोन हूँ और चांद में लूनर इंडस्ट्रीज इस तरह के अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, वहाँ पर क्लोन्स बना रही है और एक यही कारण होता है कि लूनर इंडस्ट्रीज के शेयर मार्केट में बहुत कम हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लूनर इंडस्ट्रीज वहाँ पर क्लोन क्यों बना रही थी। दरअसल वहाँ पर उस पूरे प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी, इसीलिए वहाँ पर क्लोन बनाती है क्योंकि बार बार धरती से चांद पर इंसान को भेजने से खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और कोई भी इंसान बहुत लंबे वक्त तक चांद पर नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत लंबे वक्त तक चांद की सतह पर सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसीलिए क्लोन्स को भी 3 साल के लिए प्रोग्राम किया जाता है क्योंकि वो भी इंसानों के डीएनए से बने हैं और वहाँ पर उन्हें कोई भी बीमार क्लोन नहीं चाहिए। असली सैम बेल आज भी जिंदा होता है जो अपनी बेटी के साथ रहता है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मून की।